हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मेरा नाम चंचल है, उत्तर प्रदेश पुलिस से। तो सबको कॉन्ग्रेचुलेसन्स जो कांस्टेबल बन गए हैं। एसआई की तैयारी में लग जाइए। और जिनका फिज़िकल में रह गए थे, फाइनल मेरिट में रह गए थे, तो उनको भी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि न्यू भर्ती उसकी आ गई है कांस्टेबल की। तो जो पुराने लोग हैं उनको तो पता ही है क्या क्या योग्यताएँ होती हैं। और जिनका नंबर ही नहीं आया था तो उनके पढ़ने में थोड़े मतलब वीक पॉइंट रहे होंगे। तो मैं आज बात करूंगी उनके जिनके पढ़ने में थोड़े वीक पॉइंट थे कि उनको कौन कौन से सब्जेक्ट और कहाँ कहाँ से लेने चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा पढ़ना भी एक स्मार्टनेस नहीं होती। अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी करें तो ऑफ कोर्स ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि टाइम को देखते हुए ही हमें सिलेबस करना पड़ेगा मैनेज। कुछ बच्चे नए भी होंगे यहाँ पे जो 18 के अभी हुए होंगे, जो सिर्फ 18 साल के हुए होंगे, तो उनको तो लिए बिल्कुल ये सब कुछ फ्रेश होगी। तो बहुत अच्छे इजी वे में मैं आपको बताऊंगी कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कौन कौन से यूट्यूब चैनल की आप हेल्प ले सकते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं बता दूं आपको, कोई भी यूट्यूब से मतलब पढ़िए अच्छे से। मैं आपको चैनल सारे बता दूंगी और बुक्स भी आपको बताऊंगी अभी इसी वीडियो में। तो मैं बताऊं को आपको क्या बोलते हैं, पेड कोर्स लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि आप कोर्स ले सकें तो बिल्कुल भी मत लीजिए। टोटल चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। कहाँ कैसे सर्च करने हैं मैं आपको बताती हूँ। चलो शुरू की करते हैं। तो आपको इतने तो पता है कि कितनी वैकेंसी आई है। वैकेंसी आई है 26,596, जिसमें एसआई के पद भी हैं 4243 समथिंग एसआई के पद भी हैं। बाकी पीएसी, सिविल और जेल वार्डर, इसमें टोटल पद ये हैं 26,596। हालांकि वैकेंसी पहले के मुकाबले बहुत कम है, क्योंकि पहले 41,000 आई थी, उसके बाद 49,000 आई थी, और सबसे ज़्यादा बम्पर भर्ती जो आई थी ये 60,244 ही आई थी, जिनका मेडिकल अब भी होने वाला है। तो अब ये सबसे कम है, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन रहने वाला है बहुत ज़्यादा हार्ड। और बच्चे तो जितने 60,000 में थे उतने इसमें भी फाइट करेंगे, क्योंकि जो 60,000 निकल गए वो तो यूपीएसआई में चले जाएंगे, सीधी सी बात है। और जो जितने भी 60,000 से अलग बच्चे हैं वो एसआई में भी जाना चाहेंगे। मैं मोस्टली वो सब एसआई को ही टारगेट करेंगे और कांस्टेबल को बहुत कम टारगेट करेंगे। लेकिन जो भी आप जिसको भी टारगेट करो तो सब में पैटर्न सब सेम ही होता है, बस थोड़ा एग्ज़ाम का लेवल अप डाउन हो जाता है। चलिए मैं बात करती हूँ। पहले तो आप सबका क्वेश्चन रहता है ट्रेनिंग में पढ़ने का टाइम मिलेगा या नहीं। तो देखो, ट्रेनिंग में पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। आपको लगे कि पढ़ने का टाइम मिलेगा, क्योंकि जब हमारे सेम सिचुएशन चल रही है, जब हमारा टाइम था तो उस टाइम पे एसआई के एग्ज़ाम हुए थे, आपके टाइम पे भी उसी टाइम पे एसआई के एग्ज़ाम होंगे जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी। तो आप बिल्कुल इग्नोर मत करना। जो जितनी भी आपकी तैयारी है उसको एटलीस्ट रिवाइज तो करते रहना, क्योंकि मैंने तो रिवाइज तक भी नहीं किया था। तो चलो अब मैं शुरू करती हूँ। तो जैसे पहले बात करते हैं हम जीके के बारे में। जीके सबसे हार्ड टॉपिक होता है, सबसे हार्ड सब्जेक्ट होता है, क्योंकि जीके में आप जितना पढ़ लो, जहाँ से पढ़ लो, आपको आना उसमें लिमिटेड ही है। तो फिर भी कुछ वैसे इसमें जीके को थोड़ा सा आसान कर दिया है, क्योंकि इसमें बता दिया है कि पॉलिटिकल साइंस में से ही आपको पॉलिटिक्स में से ही आपको अच्छा वेटेज मिल जाएगा, जिसमें आईपीसी सीआरपीसी का भी इतना नहीं है। 5 से 6 नंबर की आईपीसी सीआरपीसी आती है। आप उसको स्किप का तो नहीं बोलूँगी, फिर भी बेस भी पढ़ लोगे तो वो ठीक है। लेकिन पॉलिटी आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी में से आता है। फर्स्ट नंबर पे पॉलिटी, उसके बाद यूपीजीके, उसके बाद आईपीसी सीआरपीसी, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत स्टैटिक जीके के बाद आते हैं जीके। तो पहले आप इन सारी चीज़ों को पढ़िए, फिर उसके बाद पढ़िए स्टैटिक जीके के बाद पढ़िए जीके, और फिर सबसे बाद पढ़िए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मैं बोलूँ तो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा फ्रॉड होती है। तो मैं तो करंट अफेयर्स मोस्टली स्किप ही कर देती हूँ। मैं करंट अफेयर्स में सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ती हूँ, और पुरस्कार वगैरह जो वितरण होते हैं पीछे साल में, बस उनका पढ़ती हूँ। उसमें आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो मैं करंट अफेयर्स में ज़्यादा माथा खपच्ची नहीं करती हूँ। तो ठीक है, जीके के बारे में हो गया। बुक मैं आपको बता दूँ, स्टैटिक जीके की जो अच्छी बुक है वो नवीन सर की है, और नॉर्मल जीके ऑफ कोर्स लूसेंट जीके है, और यूपी जीके
यूपी जीके आप कोई भी ले लीजिए, क्योंकि यूपी तो नहीं बदलती है, उसमें क्या ही जाएगा यूपी जीके। और पॉलिटी के लिए खान सर के नोट्स हैं मेरे पास, तो बाकी आप जिस टीचर से भी पढ़ो उस टीचर से आप ले लेना। मैं तो कहती हूँ आप खान ग्लोबल पे जाके 150 से 200 के बीच में उनका कोर्स सिर्फ पॉलिटी का, उनकी आपकी क्लास में मिल जाएगी, आप वहाँ से पॉलिटी कर लीजिए और किसी टीचर के चक्कर में आप नहीं पड़िए, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो इसके लिए तो आपको पेड करना पड़ेगा, क्योंकि खान सर की पूरी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, इसलिए आप इस वर्थ इट है, ऐसा नहीं है आपका मतलब पैसे खर्च हो रहे हैं और वो कंटेंट नहीं मिलेगा, आपको सच में वर्थ इट है, आप वहाँ जा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको ऐसा कुछ भी आइडियाज़ नहीं दूंगी जिसमें आपके पैसे वेस्ट हों और वो आपको नहीं मिले जो आपको चाहिए था। आपको खान सर के बारे में तो आप जानते ही हैं, और मतलब बजट में है उनका कोर्स, तो सिर्फ एक सब्जेक्ट मेरे कहने से पॉलिटी, तो आप वहीं से पढ़ लीजिए, बाकी मैं किसी और टीचर की सलाह नहीं दूंगी। ये आपकी बात होगी जीके की। बात करते हैं मैथ की। मैथ पहले बेस, अगर आपका बेस तैयार है तो राकेश यादव की तरफ चले जाइए, अगर बेस आपका तैयार नहीं है तो RS अग्रवाल बेस्ट बुक है, बेस आप वहाँ से तैयार कर लीजिए। और बेस के लिए मैं बताऊँ आपको, आप अंकित सर से पढ़िए, अगर आपका बेस तैयार नहीं है, मैथ थोड़ा वीक है, तो अंकित सर से पढ़ लीजिए। अगर आपका बेस ठीक है तो आप फिर राहुल सर से, रोजगार विद अंकित से पढ़ लीजिए। और आपको कोर्स लेने की पर्सनली ज़रूरत नहीं है, आपको हर टॉपिक सर्च करेंगे राहुल सर या अंकित सर के नाम से, उनकी क्लासेस आ जाएंगी। और अंकित सर की तो पूरी प्लेलिस्ट भी पढ़िए, राहुल सर की भी पूरी प्लेलिस्ट भी पढ़िए। आप किसी भी सब्जेक्ट को सर्च करेंगे तो उनकी प्लेलिस्ट आ जाएगी, तो यूट्यूब से कवर हो सकता है। वैसे आप अगर पेड कोर्स भी लेंगे तो 500-600 का कोर्स आता है जिसमें वो पूरा ही करा देंगे, तो कोर्स भी ले सकते हैं, इतना भी बड़ा इशू नहीं है, रिचार्ज भी तो कराते ही है ना। अब आते हैं रीजनिंग की तरफ। और रीजनिंग जो है, रीजनिंग तो अगर आपका ठीक ठाक है रीजनिंग तो संदीप सर, वैसे संदीप सर जो हैं रोज़गार विद अंकित सर से, अंकित मतलब वहीं से हैं रोज़गार से, वो इतनी अच्छी, मुझे आज तक के सबसे जो टॉप टीचर लगे हैं वो संदीप सर लगे हैं रीजनिंग के, इतना अच्छा पढ़ाते हैं। आप जीरो से भी हो ना तो भी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं संदीप सर। और अंकित सर की भी हैं यूट्यूब पे क्लासेस, तो आप अंकित सर से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी अंकित सर को छोड़ के आप रीजनिंग तो संदीप सर से ही ले और नोट करते रहिए, संदीप सर रोज़गार विद अंकित से। जितने भी मैं कोर्स बता रही हूँ और यूट्यूब चैनल बता रही हूँ और बुक्स बता रही हूँ, वो सारी चीज़ें आप नोट करते चलिए। और उसके बाद आती है 3 सब्जेक्ट जीके, मैथ, रीजनिंग के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद आती है हिंदी। हिंदी के बारे में पहले मैं बुक बता दूँ, मेरी फेवरेट बुक तो लूसेंट है, ऑफ कोर्स मुझे बहुत पसंद है, और लूसेंट से बाहर ही बहुत कम जाता है। वैसे कुछ चीज़ें हिंदी में भी जो मतलब थोड़े विवाद थे कि कितने स्वर होते हैं, मतलब उसमें होता है ना, थोड़े कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे उपसर्ग कोई 22 बताता था, कोई 10 बताता था। जो अब नई बुक आई हैं तो उसमें 100% श्योरिटी के साथ आई है कि जिन पे विवाद चल रहा था वो सारे क्लियर होके आए हैं। तो लूसेंट का वैसे न्यू पैटर्न भी करेक्शन के बाद ही आएगा, अगर आप न्यू बुक लेंगे तो आपको परफेक्ट मिलेगी। तो और रही किस टीचर से पढ़े हिंदी, तो हिंदी मैं कहूँगी नवीन सर से पढ़ो, क्योंकि आपको वो उस हिसाब से पढ़ाते हैं जितना एग्ज़ाम में आ गया, ज़्यादा नहीं ही मतलब कम भी नहीं पढ़ाते और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा बहुत बोरिंग है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और मुझे अच्छे से पता है आप नवीन सर से अच्छे से वाकिफ़ होंगे, और इनकी भी सारी चैनल, सारी मतलब टॉपिक यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे। अगर आप चाहेंगे कि दीदी हम कोर्स कहाँ से लें, किस चैनल से पढ़ें, किस ऐप से पढ़ें, तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी। तो आप रोज़गार विद अंकित की तरफ चले जाइए, क्योंकि उनका जो सिलेबस की पहले तो वो फीस बहुत अंडर बजट रखते हैं। कोई भी बच्चा जो गरीब से गरीब भी है अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि 400-500 रुपये में वो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपके साथ बने रहते हैं। तो बढ़ती ऐसा नहीं है कि ये है। और नवीन सर, अंकित सर, संदीप सर, ये सारे सर भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे, आपको इधर उधर भी घूमना नहीं पड़ेगा। और बाकी आप नहीं भी लोगे, आपकी चॉइस है, सब कुछ यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। तो ये है आपका कहाँ से पढ़ें। तो मैं तो वैसे आप बता दूँ, अभी मैंने तो कोर्स लिया हुआ है, लेकिन टाइम तो वैसे मुझे कम ही मिलता है पढ़ने का, और ट्रेनिंग में आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। 250 लड़की में से एक लड़की दरोगा बनी थी,
सच में अच्छी मेहनत की होगी उसने जो दरोगा बनी थी ट्रेनिंग टाइम में। बाकी कोई लड़की हमारे में एग्ज़ाम सबने दिया था, दरोगा कोई नहीं बनी थी, क्योंकि ऐसा था पूरे दिन के शेड्यूल के बाद रात को अच्छी नींद आती ही है तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। और फिर तुम 250-300 एक बैरिक में रहते हो तो आप बिल्कुल भी शांति तो आपको मिलेगी नहीं पढ़ने के बाद। फिर आप भी शांत नहीं रहना चाहोगे, सबसे बात करना, एंजॉय करना, तो वो सब ट्रेनिंग में होता है। तो पढ़ने का थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो ट्रेनिंग में पढ़ने का बहुत कम टाइम मिलता है। और आप जल्दी ही ट्रेनिंग पे जाने वाले हो, 60,000 के लिए कह रही हूँ। बाकी जी जान लगा दीजिए, क्योंकि वैकेंसी कम है पहले के अकॉर्डिंग। तो सच में अगर आपकी मेहनत है तो हो सकता है, अब तो होगा ही आपका अगर आप मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए, मेरे को बस इतनी ही बात आपको बतानी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इनबॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है। बाय बाय।